अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हमने पानी दिया अभी और फिर हम मियाँ साहब को गुलाब सूंघवाने के लिए लेके गए क्योंकि उनको खुशबूदार गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम जल्दी से कहे कि धूप तेज़ होती है तो वो सूंघ आए जाके, क्योंकि सैटरडे है। कैंगरूज आए हुए हैं, ये देखिए, ये बेबी है, मम है और वो डैड है। कोयल, हाँ कोयल भी आप लोगों ने देख ली। ये यहीं होती है, बहुत कूकती है, सारी रात कूकती है। तो समझो कि आम का मौसम आने को हुआ, बूर पड़ गया, छोटी छोटी कैरियां पड़ गई और बाकी सर किसी वक्त कराएंगे। मौसम बदल गए, बहुत गर्मी है। कल भी सारा दिन एयर कंडीशनिंग ऑन रही और शाम के वक्त बेहतर हो जाता है यहाँ पर मौसम। कोई 2 शामें ऐसी होती हैं साल की कि उस वक्त भी गर्मी लगती है, कि 10 बजे तक लगता है कि गर्मी है, वरना नहीं होता। वरना यह है कि कराची की तरह शामें जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं। और परिंदे आने लगे। पौंड जो है खाली किया हुआ है, साफ़ सुथरा किया है, फिर से भरेंगे। तो बारिशें पूरा हफ्ता नहीं हैं, पीछे होती रहीं। इसका वेंट जैसे कि हमने बताया, हमने लगाया हुआ है। इसके नीचे से, बॉटम से हम आपको दिखा ही लाएं बल्कि कि कैसा है। तो हम हैट पहन के फिरेंगे, देखें, क्योंकि हम तो कुक हो जाएंगे। परिंदे खूब सारे आए हुए हैं और ये दिखा दें। ओहो, सॉरी सॉरी बेचारे। तो ये देखिए, ये देखिए पाइप नीचे वो। तो ये पाइप जो है ना, ये वो वहाँ निकलती है जहाँ से वो ग्रीन पैच दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा फासला है, ये ऐसे वीडियो में नहीं दिखाई देता या आँख से भी नहीं दिखाई देता। जब आप चलते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि कितनी दूर है। सांस फूला होता है। अमूमन हम चलते हैं तो साथी सोचते होंगे कि पता नहीं बचिया को क्या हेल्थ इशू है जो इनका सांस फूलता है। तो चलते चलते बोलना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। आप खुद करके देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा। और घास बहुत बढ़ गई इसलिए कि मौसम बदला, बरसातें हुई, तो बस अब तो वो कराची में कहते हैं ना, पिद्दी लगना, पिद्दी लगेगी, क्योंकि हर 10 दिन में हमने घास काटनी है। और यहाँ पर से हमने ये जो क्लोथिंग लाइन थी वो स्नैप कर गई थी, तो उसको हमने कटवा दिया ऊपर से। और अब उसका जो मेटल है और कंक्रीट है वो थोड़ा सा ज़ाहिर है ऊंचा था, और वक्त के साथ साथ उस जगह पे सारी ज़िंदगी अराउंड उसके हम वीट किलर डालते रहे तो वो जगह बैठी हुई थी। अब हम उसको गाहे गाहे भर रहे हैं, इसलिए कि हमें डर है कि मोवर के ब्लेड को वो ना हिट कर जाए। तो पहले भरा, फिर वो बैठा, फिर भरा, फिर बैठा। तो अभी उस पर समझे कि लास्ट टॉपिंग जो है वो हमने डाली है। तो यहाँ से ये गुलाब लगाए, वो छोटे वाले गुलाब निकाल के बाहर राउंड अबाउट में लगाए हुए हैं। और ये गुलाब जो हैं ये गुलाबी नुमा गुलाब हैं, कटोरा नुमा हाइब्रिड हैं और चढ़ने वाले हैं इस आर्च के ऊपर। तो ये जगह जो थी सारी, जो ड्रेन था उस तरफ के हिस्से का, वो सारा आकर इस कटोरे में जो है गिरता था, जो हमने पौधे के लिए बनाया हुआ था। यही वजह थी कि हर बार एक पौधा जो है वो मर जाता था। फिर जब इस बार बरसातें हुई तो हमने उसको खुदा हुआ रहने दिया और हम उसको मॉनिटर करते रहे कि पानी कितनी देर उसमें ठहरता है और वो भरा है, कब भरा है, हुआ क्या है। फिर उसके बाद हमने मिट्टी डालनी शुरू की है। तो इसके नीचे भी एक लेयर जो है मोटी कसी हुई पॉटिंग मिक्स की वो है। फिर हमने देखा कि वो पॉटिंग मिक्स की इस तरह से एक छोटी सी हिल बना देने से या भर देने से इसका किनारा जो है, इसको भी थोड़ा सा लिफ्ट किया। तो ये हुआ कि वो पानी जो है वो इधर इधर से थोड़ा बहुत जाने लगा। तो एकदम से ये नहीं था कि आया है और कुएं में गिर गया है, ये हाल नहीं हुआ। तो जितना ऊपर से मेह बरसे चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सारी उसकी ड्रेनेज जो है वो एक प्याले में हो जाए। तो इस वजह से हमने इसका रुख जो है वो बदला है और सारी इस जगह को हमने, जो कि पानी के आने की है, वो एक एंगल पे डाला है, इस तरह से आगे से चौड़ा किया है ताकि पानी निकल के जो है ज़मीन पे वो इस तरफ को चला जाए। तो एकदम से उस तरफ की ज़मीन का पानी जो है वो शेड्स के दरमियान से इसके कटोरे में ही ना आ जाए, क्योंकि क्लेई सॉइल है तो जाहिर है कि कटोरे का काम करती है, पानी जो है वो रिटेन करती है, ड्रेन नहीं होता। गुलाब क्लेई सॉइल पसंद करते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन गुलाब पानी का पौधा नहीं है तो इस वजह से इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी आपको दिखा दें हम ये वाला बाग, हमारे खेत तो ये हैं
मिर्चें, अल्लाह जाने लगी कि नहीं। फूल तो आए हुए हैं और ये देखें सुर्ख होने लगी, देखा। हो सकता है कि ये मिर्च की एक और किस्म हो, स्कॉच बॉनेट, वो ना हो तो हो सकता है कि हो, लेकिन देखते हैं, अभी पकेगी, काटेंगे तो खुशबू से पता लगेगा। ये वो मिर्च जो सीड के लिए रखी हुई है, देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारी मिर्चें जो हैं वो इनमें लगी हुई हैं इस वक्त। ये ऊपर भी जो है इसको वही लंबी वाली मिर्च लगने लगी है, तो ये तो समझें कि कच्ची काट के खाने वाली मिर्चें हैं। और इसके 2 पौधे जो हैं वो हमने बाहर भी लगाए हुए हैं। ककड़ी कोशिश कर रही है इधर को धूप की तरफ को आने की, तो आ जाए तो फिर हम इसको जो है चढ़ा दें खीरा। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। तो हमारे हाथ जो हैं, सारी ज़िंदगी हालांकि मज़दूरी की है लेकिन सॉफ्ट हैं, उसमें फ़ौरन से फांस लग जाती है। ये जो क्यूकम्बर की होती है, पत्तों की होती है, तो हम इसको ज़रा छूते हुए डरते ही हैं। और ये देखें ज़रा नन्ना सा, और अम्मी ने अभी आ जाना है नाश्ते के लिए। और ये देखें बड़ा वाला एक लगा हुआ है, ये आज का खाना हमारा। तो रोज़ का हम जो है ये निकाल के दिखाएं, बेचारा सहारा लेके बैठा है तो हमने उठा दिया है। ये देखें, तो आज का ये हमारा लंच है समझें। और ये देखें खीरा, और इस तरफ से भी अगर कोई दिखाई दे, ये छोटे बेबीज, और ये एक और खीरा। तो बेशुमार खीरे जो हैं वो इसमें लटके हुए हैं, ये ऊपर भी है। और बहुत अच्छा पौधा रहा साइज़ के हिसाब से भी और फैलाव के हिसाब से भी, लेकिन बहरहाल ध्यान तो करना ही पड़ता है। स्ट्रॉबेरीज, और आज हमने बैंगन भी तोड़ लेने हैं। इस बेचारे का कोई हाल नहीं है, डंडी गाड़ के गए हैं। और उस तरफ से हम पूल से जब पानी देते हैं तो इधर से ये सारे जो हैं, ये देखें ज़रा, इतना लदा है, इतना लदा है। तो हाइब्रिड पौधों का यही काम होता है, उनकी यही खूबी होती है, उनके यही ख़वास होते हैं कि उनको पौधे को छोटा रखा जाता है, जंगली पौधे की तरह बढ़ने नहीं दिया जाता, फूल फल वो ज़्यादा देते हैं, कांटों के बगैर होते हैं। तो ये सारी खूबियाँ जो हैं वो तरक्की ज़माना ने या साइंस ने उनमें पैदा कर दी हुई हैं। धनिया, हम फिर से फेल हो रहे हैं धनिये में, कोई नहीं लग रहा। कैप्सिकम लगी हुई है, ये देखें, देखा कितनी बड़ी बड़ी कैप्सिकम लगी है नन्हे से पौधे में। और हरी प्याज, टमाटर हम यहाँ से रोज़ के तोड़ रहे हैं, बास्केट भर के उतरती है। यह इधर के हरी प्याज, वो पीछे वाला जो छोटा सा पौधा जड़ से ही समझें कि जो कोकटू काट गया था, उसने भी होश संभाल ली है, बड़ा होने लगा है और फूल और फल लगाने लगा है। आप देख सकते हैं उसको कितने टमाटोज लगे हैं। धनिया बो गए थे, यहाँ से सफाई कर दी, लेटस और लगा लिया, ख़त्म हो गया था, खा पी गए सब। तो ये तो था छोटा सा हमारा किचन गार्डन जो हमने किचन के सामने लगा रखा है। और 36-37 डिग्रीज टेम्परेचर्स हो रहे हैं आजकल, और बहुत तेज़ धूप है। इस वक्त भी पता नहीं कितना होगा। और ये मौसम ऐसे ही होते हैं कि खूब गर्मी पड़ेगी, दीवाना कर देने वाली गर्मी पड़ेगी, और फिर एकदम से जो है वो आपको आवाज़ आएगी थंडर की, और छोटा सा कोई घूमता फिरता तूफ़ान जो है वो हर चीज़ को जल थल कर जाएगा। खूब बारिश, खूब लाइटनिंग, खूब थंडर। अभी उस दिन भी शाम को वहाँ उन माउंटेन्स के ऊपर उधर कोने से उठा है तूफ़ान, शोर शराबा आया है, और यहाँ से तो व्यू क्लियर है, तो ऐसे बिजली का बीम आता था, इतना चौड़ा चौड़ा आसमान से ज़मीन तक, कि बस डर लगता था। और ऐसे में ये कहा जाता है कि आप वहाँ ना खड़े हों जहाँ के हम इस वक्त खड़े हैं, यानी कि अपने डोर को हाथ ना लगाएं, चौखट को हाथ ना लगाएं, ये मेटल की होती है, इसमें बिजली आ सकती है। तो ज़रा सा हमने उसको खोल के दरवाजे को हमने थोड़ी सी तस्वीर भी खींची। लाइटनिंग की तो नहीं आई, लेकिन हाँ तूफ़ान जो है उसकी आई। लेकिन इंसानी आँख जो देख सकती है वो बिलाशुबा कैमरे की आँख आपको नहीं दिखा सकती, चूँकि हमारी आँख का जो जाविया है बिना टेढ़ा किए कि उसको एक कर्व नहीं आता, वो हमारे कानों तक दिखाता है।
अल्लाह ताला ने जो कैमरा बनाया है, जो लेंस बनाया है आँख का, उसको अभी तक इंसान जो है इतनी तरक्की के बावजूद भी बीट नहीं कर पाया है। तो ये जो आँख है ये यहाँ तक देखती है एक गो में, कि देख सामने रही होती है लेकिन उसको साइडों से भी अपने कानों तक दिखाई दे रहा होता है। तो जब हम फ़ोटो लेते हैं तो उसमें वो खूबसूरती नहीं आती, ना उसके डिस्टेंस का इतना पता लगता है, ना उसके फैलाव का, ना डेप्थ का, कुछ भी नहीं पता लगता। तो थोड़ा बहुत है कि अंदाज़ा हो जाता है आँख की निस्बत, लेकिन बिलाशुबा ये नज़ारे जो यहाँ पर दिन रात दिखाई देते हैं खुदा की कुदरत के, वो इंसानी आँख तो देख सकती है लेकिन कैमरे की आँख उस खूबी से आपको नहीं दिखा सकती जिससे कि इंसानी आँख देख पा रही होती है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये छोटी सी भागम दौड़ी की सैर जो है आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।